जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने सुख की तलाश में निरंतर भागदौड़ करता है, परंतु सच्चाई यह है कि यदि तुमने अपने भीतर प्रसन्न रहना सीख लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। अपने आनंद का स्रोत स्वयं बनो, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। इस जीवन में लोग तुम्हारे सुख दुख में साथ दें, यह आवश्यक नहीं, पर यदि तुमने अपने अंतर में आनंद खोज लिया तो किसी के आने या जाने से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। स्वयं को प्रसन्न रखना ही सबसे महान धर्म है, क्योंकि जो अपने मन को साध लेता है वही वास्तविक विजेता बनता है। प्रिय मित्र, जब तक तुम अपनी मुस्कान दूसरों पर निर्भर रखोगे तब तक तुम्हारा सुख अस्थिर रहेगा, किंतु जब तुम अपनी खुशी स्वयं चुनते हो तब पूरा संसार भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो और उसे किसी भी परिस्थिति की आंधी से बुझने मत दो। अर्जुन, इस जगत में हर कोई अपनी सोच और स्वार्थ के अनुसार चलता है। यदि तुम अपनी खुशी उनके हाथों सौंप दोगे तो हर क्षण तुम्हारा संतोष डगमगा जाएगा। अपने मन को साधो, अपने भीतर प्रसन्नता का बीज बो, तभी जीवन के तूफानों में भी मुस्कुराना सीख पाओगे। प्रिय अर्जुन, खुश रहना एक अद्भुत कला है और यह किसी से सीखी नहीं जाती। इसे अपने भीतर जागृत करना होता है। जब आत्मा अपने ही प्रकाश में झूमना सीख लेती है तो बाहरी अंधकार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। संसार में लोग आएंगे और तुम्हें कभी हंसाएंगे तो कभी रुलाएंगे, लेकिन तुम्हारा असली बल यही होगा कि तुम बिना किसी सहारे के भी मुस्कुरा सको। अपने सुख को अपने कर्म, अपनी निष्ठा और अपने विश्वास में खोजो। यही आत्मा की सच्ची विजय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और प्रसन्नता उसका सारथी। यदि तुम अपने सारथी को दूसरों के हवाले कर दोगे तो रथ की दिशा भटक जाएगी। अतः खुशी को अपने हाथ में रखो, तभी जीवन का मार्ग सही रहेगा। सच्चाई वही होती है जिसे बिना बोले भी महसूस किया जा सके। जिस सत्य को बार बार साबित करना पड़े वह प्रायः लोगों की सोच के अनुसार बदल दिया जाता है। लोग केवल जरूरत के समय ही याद करते हैं, वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ को पसंद करते हैं। सच्चे संबंध वे हैं जो तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा सदैव वही देता है जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, क्योंकि जो निकट होता है वही सबसे गहरी चोट देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि स्वयं से ही अनजान लगने लगो। यदि संबंध तुम्हें भीतर से तोड़ रहे हैं तो उन्हें त्याग देना ही उचित है। तलवार से भी गहरा घाव वाणी के कठोर शब्द करते हैं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, किंतु हृदय पर लगी चोटें स्मृति में जीवन भर अंकित रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसे किसी प्रमाण या सहारे की आवश्यकता नहीं होती, जबकि असत्य को बार बार साबित करना पड़ता है। लेकिन सच स्वयं समय आने पर प्रकट हो जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सिर आंखों पर बैठाएंगे, पर जैसे ही तुम अपने मन की इच्छा से जीवन जीना आरंभ करोगे वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे खड़े होंगे। चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना करो, यह संसार अक्सर तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही पहचानता है। इसलिए दूसरों की प्रशंसा के पीछे मत भागो, बल्कि अपने लिए जियो। हर व्यक्ति के भीतर दो रूप होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जिसे वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही हो
जैसा समाज के सामने दिखता है। यदि किसी को खोने के भय में जीवन जी रहे हो तो समझो कि वह रिश्ता पहले ही मृत हो चुका है, क्योंकि रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, भय पर नहीं। हर किसी को लगता है कि वह सही है, मगर यह कोई नहीं सोचता कि सामने वाला भी गलत ना हो सकता। यही हमेशा सही होने की जिद सबसे बड़े संघर्ष की जड़ होती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अचानक बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से मौजूद होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो वस्तु चाहे वह रेत हो, कांच हो या संबंध जबरदस्ती थाम कर रखी जाती है तो एक दिन टूट ही जाती है। तुम्हारी खामोशी भी कई लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें तुम्हें कमजोर देखने की आदत होती है, और जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगते हो तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का दोष देंगे। प्रेम हो या मित्रता, यदि उसमें बार बार यह साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो वह बंधन एक तरफा है, क्योंकि जहां विश्वास नहीं वहां संबंध केवल नाम के रह जाते हैं। इस संसार में सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं को मिलती है जो सच्चे दिल के होते हैं, क्योंकि उन्हें छल और कपट करना नहीं आता, जबकि आज का आधा जगत इसी से संचालित है। जो लोग तुम्हारे दुख पर मुस्कुराते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी देखना नहीं चाहेंगे। ऐसे लोगों से चाहे वे कितने अपने क्यों ना लगे, दूर रहना ही उचित है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी और हर खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा होता है। लोग मुस्कान को देख लेते हैं पर खामोशी को नहीं समझते। जीवन का सबसे कठोर सत्य यही है कि कोई किसी के लिए नहीं ठहरता। हर किसी को अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरे या संभले। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होने जैसा लगता है। ऐसे लोगों के लिए स्वयं को नष्ट मत करो, क्योंकि जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़ने की जल्दी है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के बीच रहना कभी कभी कठिन जरूर होता है, मगर वहीं तुम्हें संसार का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। जो व्यक्ति मानव स्वभाव को समझ लेता है वह किसी की बातों से आहत नहीं होता। एक क्षण ऐसा भी आता है जब गुजरा हुआ कल सामने दिखाई देता है, परंतु अंत में केवल स्मृतियां रह जाती हैं याद करने के लिए, और समय सब कुछ बहाकर ले जाता है। यादें सुगंध की भांति होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन मन को गहराई से महसूस होती है। जब हम अपने संबंधों को समय नहीं दे पाते तो वही समय हमारे जीवन से रिश्तों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। रिश्ते जलधारा की तरह होते हैं, जिन्हें जितना कसकर थामोगे उतनी ही तेजी से फिसल जाएंगे। टूटा हुआ मन उस कांच की तरह खतरनाक बन जाता है जो किसी पर विश्वास भी नहीं करता और ना ही प्रेम की आशा रखता है। ऐसे जख्म खुद को भी चुभते हैं और दूसरों को भी आहत करते हैं। कोई भी व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम की दृष्टि एक ऐसा चश्मा है जो कमियों को भी गुणों में बदल देती है। संबंध उन्हीं से बनाओ जिनमें उसे निभाने का सामर्थ्य हो, क्योंकि रिश्ते कागज की तरह नहीं होते जिन्हें आसानी से फाड़ दिया जाए, बल्कि आईने की तरह होते हैं जो एक बार टूटने पर फिर पहले जैसे नहीं जुड़ते। यदि कोई तुम्हारे लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है तो तुम्हें चाहिए कि उसके जीवन की रक्षा करो। कई बार हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि वही प्रेम उसके लिए बंधन और घुटन बन जाता है। इंसान का स्वभाव यही है कि वह छोटी गलती पर पूरे योगदान को भूल जाता है। जैसे महीनों तपती राह से बचाने वाली चप्पल पर एक फिसलन का दोष मढ़ दिया जाए। खुद गर्ज समाज में उपकार भी अपराध माना जाता है। जिसे तैरना सिखाया वही डूबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के समय नम्र दिखाई देते हैं और सहायता मिलने के बाद मुंह फेर लेते हैं। दुख तो आज पेड़ और परिंदे से कह सकते हो, लेकिन इंसान अब भरोसे लायक नहीं रहा, क्योंकि परिंदे अपनी शाखाओं पर लौट आते हैं पर मनुष्य वापस नहीं आता। जो व्यक्ति दूसरों की कमियों को ही ढूंढता है वह उस मक्खी के समान है जो पूरे शरीर को छोड़ केवल घाव पर बैठती है। लोग 100 अच्छाइयों को भुला देते हैं, लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। घमंड चाहे किसी भी रूप का हो,
अंततः विनाश ही करता है। यह अग्नि पहले स्वयं को भस्म करती है और फिर दूसरों को जलाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की निंदा करते हो, वही 4 लोग तुम्हारी बुराई करने में देर नहीं लगाएंगे। यदि कोई आलोचना तुम्हें रुचि से सुननी है तो जान लो कि तुम निंदक को और बल दे रहे हो। यदि सुनने वाला ही चुप हो जाए तो सुनाने वाला किससे कहेगा। इतिहास से शिक्षा अवश्य मिलती है, पर निर्णय हमेशा वर्तमान परिस्थिति देखकर ही लेना चाहिए। गलतियां सबसे बड़ा दर्द देती हैं, खासकर तब जब माफी मांगने का अवसर ही ना मिला हो। इंसान चाहे कितना ही प्रसन्न क्यों ना दिखे, पर जब वह अकेला होता है तो उसी व्यक्ति को याद करता है जिससे उसने सच्चा प्रेम किया हो। अच्छे दिनों में तुम्हारी गलती भी मजाक मानी जाती है और बुरे समय में तुम्हारा मजाक भी गलती बना दिया जाता है। अच्छाई और बुराई मनुष्य के कर्मों में ही छिपी रहती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल कर देता है और कोई उसी बांस से बांसुरी बनाकर सुर भर देता है। जल की एक बूंद सागर में जाकर विलीन हो जाती है और पहचान खो देती है, लेकिन वही बूंद पत्ते पर चमकते हुए मोती बन जाती है। जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम भी मोती की भांति चमको। स्मृतियों को ऐसे संजो कर रखो जो आंखों में चमक जगाएं, न कि चेहरे पर शिकन लाएं। अपना स्वभाव शून्य की तरह रखो कि लोग तुम्हें गिनती में ना लें, पर जब तुम किसी के साथ खड़े हो जाओ तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाए। अपनी छवि, आचरण और चरित्र का ख्याल रखो, क्योंकि यह तुम्हारी आयु से कहीं अधिक समय तक जीवित रहते हैं और मृत्यु के बाद भी लोगों की स्मृतियों में बस जाते हैं। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि वास्तविक शांति तुम्हारे भीतर ही है। समय को संजो कर रखो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। नेकी की राह में हमेशा एक कदम आगे बढ़ाओ, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। सबसे पहले स्वयं को जानो, तभी दुनिया को समझना सरल हो जाएगा। अपने कर्मों से दिलों में जगह बनाओ, न कि केवल शब्दों से। इस जगत में लोग हमेशा अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ और दूसरों की संपत्ति को अधिक मानते हैं। कुछ बातों का अर्थ और कुछ अर्थ की बातें ना समझी जाए तो ही बेहतर है। ख्वाब, ख्वाहिश और लोग जितने कम हो, उतना ही जीवन शांत और सरल रहता है, क्योंकि इंसान जितनी कम अपेक्षाएं रखता है उतना ही सुकून से जी पाता है। खुशियां आजकल इतनी बेपरवाह हो गई हैं कि कब आती हैं और कब गायब हो जाती हैं, यह किसी को समझ ही नहीं आता। लोग माता पिता को अकेला छोड़कर दुनिया को प्यार का ढोंग दिखाते हैं और खुद को सच्चा प्रेमी कहते हैं, जबकि असल में यह सब छलावा होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस युग में लोग अच्छाई भी दिखावे के लिए करते हैं और भरोसे की बातें कर धोखा दे जाते हैं। लोग कहते हैं कि परवाह है तुम्हारी, इसलिए हक जताते हैं, वरना अपनों की गलतियां कभी गैरों को बताई जाती हैं क्या? किसी को टूट कर चाहना ठीक है, मगर उसे अपनी आदत मत बनने देना, क्योंकि आदत बदलते ही इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है। किसी को मनाने से पहले यह देख लो कि वह सचमुच तुमसे नाराज है या किसी और समस्या से परेशान। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब रोना भी पड़ता है और आंसुओं को छुपाना भी पड़ता है, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि मेहनत का फल और हर कठिनाई का समाधान समय पर ईश्वर देता है। सोचो तो सही, अगर जीवन की राहों पर भी चेतावनी के बोर्ड लगे होते तो कितनी गलतियों से बच जाते। कभी भी किसी की परिस्थितियों पर हंसना मत, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैंने उन लोगों को भी रोते देखा है जो कल तक दूसरों पर हंसते थे। आज लोग किरदार नहीं कमाई पूछते हैं और इंसानियत के बजाय दौलत का हिसाब लगाते हैं। खाली जेब लेकर देखो तो पता चलेगा कि इज्जत की दौड़ में कितने चेहरे असली हैं। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं, खुदा उनकी खुशी कभी कम नहीं करता। जीवन का सफर कई बार अपनों के व्यवहार से टूट जाता है, जब अपने ही अजनबी की तरह बर्ताव करते हैं। पैसे से ऐशो आराम तो खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून का कोई भाव नहीं होता। जिंदगी के रास्तों पर चलते हुए कांटे पांव में ही नहीं, दिल में भी चुभते हैं, मगर धैर्य रखो, क्योंकि खट्टी कैरी भी समय पर मीठे आम में बदल जाती है।
लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं, पर उन्हें क्या पता कि यह मुस्कान दर्द छुपाने की आदत है। अब हमने ठान लिया है कि अपने दर्द का तमाशा किसी के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सहना हमें है तो बयान क्यों करना। जीवन को बांसुरी से सीखो, जिसमें इतने छेद होने के बावजूद वह गुनगुनाती रहती है। पहले मां के हाथ की रोटी भूख मिटाती नहीं, बल्कि दिल भर देती थी। आजकल तो केवल पेट भरता है। जरूरी नहीं कि किसी को मिठाई खिलाकर ही खुशियां दी जाएं। कभी मीठा बोलकर भी दिल जीत सकते हो। यह जिंदगी एक अनोखी दौड़ है, जहां जीतने पर अपने पीछे छूट जाते हैं और हारने पर अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। असली पुरुष वही है जो मुश्किल हालातों से लड़े ना कि अपने ही घर की औरतों से सब्र रखो, क्योंकि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारे समय के आगे झुकेंगे। अभी वक्त खराब है तो मायूस मत हो। आने वाला कल तुम्हें बदल कर दिखाने का अवसर देगा। रिश्ते केवल खून से नहीं होते। असली रिश्ता वही है जो संकट की घड़ी में हाथ थाम ले। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा लगता है? सच्चे रिश्ते और मित्र साथ हो तो पैदल चलना भी यात्रा जैसा सुंदर हो जाता है। खुद को इतना सक्षम और सफल बनाओ कि दुनिया तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान रह जाए, और जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी उपलब्धियों से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए किसी चीज को खोना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत और कर्म करना अनिवार्य होता है। इतना प्रयास करो कि एक दिन अपनी ही कमाई से खरीदी गई कार घर के सामने खड़ी हो और बड़े गर्व से पिताजी से कह सको कि चलो पापा, आज आपको चाय पिलाने ले चलता हूं। खुद की नजरों में ऊंचा उठो, क्योंकि इस दुनिया में तो भगवान तक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तुम वह नहीं हो जो हालात और लोग बना देते हैं, बल्कि तुम्हें अपनी पहचान खुद गढ़नी होगी, तभी असली आनंद मिलता है। मैंने एक दिन सत्य से पूछा कि तू मौन क्यों है? तो उसने दुखी होकर कहा कि अब मेरी आवाज सुनने वाला ही कौन है। अक्सर हम खुद को दूसरों के लिए उतना अहम समझ लेते हैं जितना वास्तव में होते नहीं। हमारी चुप्पी को अभिमान मत मानना, क्योंकि ऐसी ठोकरें खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे कभी रुलाना नहीं चाहिए। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुश्किलों का सामना अकेले कर सकता हूं। इस संसार से यह अपेक्षा मत करो कि लोग मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से भी चोट पहुंचा देते हैं। रिश्तों को तोड़ने के लिए हमेशा गलती जरूरी नहीं होती। कई बार स्वार्थ पूरा होते ही नाता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों को सहकर भी हम संबंध निभाते रहे, उन्होंने बार बार यही जताया कि हम उनके लिए मायने नहीं रखते। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन सावधान रहो कि यह झुकना लोग तुम्हारी कमजोरी ना समझ लें। मुस्कुराने का मन बहुत करता है, पर बीते हुए पल अक्सर दिल को दुखा जाते हैं। काश कोई होता जो गले लगाकर पूछता कि आखिर इतने उदास क्यों रहते हो। यह दुनिया अजीब है, जहां झूठ तो आसानी से पच जाता है, लेकिन सच बोलने से ही रिश्ते बिखर जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस जीवन में कोई भी किसी का सच्चा अपना नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो हमारा है, पर जब समय बदलता है तो वही व्यक्ति साथ छोड़ देता है। जैसे ही पर्दा गिरता है, तमाशा खत्म हो जाता है और इंसान अकेले में रोने को मजबूर हो जाता है। दूसरों को हंसाने वाले भी अपनी बातें सोच समझकर ही कहें, क्योंकि अब यह दौर रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का है। यदि किसी में बुराई दिखे तो सबको बताने से पहले खुद के भीतर झांको। रिश्तों की नींव प्रेम और विश्वास पर ही टिकी रहती है। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से परखा जाता है। जो केवल प्यार की बातें करता है वह कल्पना में जीता है। असली प्रेम वह है जो बिना कहे ही सब कुछ समझ लेता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसका मान केवल उसके सामने ही नहीं, बल्कि उसकी गैर हाजिरी में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता है। वास्तव में हमें यह समझना चाहिए कि जागरूकता हमारे भीतर है, लेकिन जब हम खुद सोए रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं तो असल में आवश्यकता ही जो जाग चुका है उसे जगाने की जरूरत नहीं, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है।
वक्त और किस्मत दोनों ही इंसान की जिंदगी के ऐसे अद्भुत किरदार हैं जो कभी हमें संभालते हैं तो कभी परखते हैं। वक्त का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। यह किसी का स्थायी साथी नहीं रहता, लेकिन जब इसका सही दौर आता है तो यही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कई बार मेहनत करने वाला व्यक्ति तुरंत परिणाम ना मिलने पर टूट जाता है और हार मानने लगता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त एक दिन खुद आवाज लगाता है कि अब तेरी मेहनत का समय आ गया है। इसलिए धैर्य रखना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जो लोग धैर्य खो देते हैं और अधीर होकर फैसले ले लेते हैं, वे अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। लेकिन जो अटूट विश्वास के साथ निरंतर कर्म करते रहते हैं, वे अंततः अपनी पहचान और सफलता खुद रचते हैं। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम संघर्षों और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, क्योंकि मुश्किलों से भागने वाले कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। मेहनत, लगन और योग्यता से कोई भी ऊंची मंजिल पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए साहस और मजबूत इरादों की जरूरत होती है। असफलताओं से डरने वाले बड़े सपनों की ऊंचाई को छू ही नहीं सकते। खेल के मैदान में हारने वाला खिलाड़ी दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाए वह कभी जीत नहीं सकता। जिंदगी के सफर में अक्सर हम दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हो जाते हैं, मगर असली समझदारी यही है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर अडिग बने रहें। किसी भी काम में अहंकार जेब में रखना चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा झुकने वाले की इज्जत करता है। अगर किसी को जरूरत से ज्यादा प्रेम या सम्मान दे दिया जाए तो कई बार वही व्यक्ति दूरी बना लेता है। इसलिए रिश्तों और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। समझदार वही कहलाता है जो सही समय पर अपनी भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है कि असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान को ना तो हमारे धन की आवश्यकता है और ना ही हमारे तन की। उन्हें केवल सच्चे और निर्मल मन की तलाश होती है। जीवन की असली कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को किस ऊंचाई पर रखते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जिनके लिए आप सब कुछ होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको केवल इस्तेमाल करने लायक समझेंगे। यह आप पर है कि आप अपनी कीमत क्या तय करते हैं। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुश्किल आते ही घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं और दुखी रहने लगते हैं, और दूसरे वे जिन पर चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए फिर भी मुस्कुराते रहते हैं और हर हाल में खुद को संभाल लेते हैं। एक तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास सब सुविधाएं हैं पर वे हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनके पास भले कुछ ना हो फिर भी उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलकती रहती है। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि यही हमें हमारी औकात दिखाता है, और जब हालात बिगड़ते हैं तब असल अपनों की पहचान होती है। यदि भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा, किस्मत में लिखा है। लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह कला सीख ली कि कब बोलना है, कहां बोलना है और किस अंदाज में बोलना है, उसकी राह में सफलता को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। जैसे धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी लौट कर नहीं आते। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोच विचार करना जरूरी है। दूसरों के इशारों पर जीकर मुस्कुराने से बेहतर है कि इंसान अपने दुखों का सामना खुद करे, क्योंकि असली स्वतंत्रता वही है जब हम अपने हालातों से जूझते हुए भी खुद को जीवित और मजबूत महसूस करें। जीवन में यह आवश्यक नहीं कि मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति अच्छा हो, क्योंकि अक्सर चालाक लोग भी मधुर शब्दों का सहारा लेकर धोखा देते हैं। इसलिए सही लोगों की तलाश में भटकने की बजाय खुद सही इंसान बनने की कोशिश करें। शायद आपको देखकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। इंसान का भ्रम यही है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है
जो स्थायी नहीं होती, जबकि सच यही है कि इस संसार में केवल आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। हमारे मन का सुकून और वही हमें खुद को ढूंढने का अवसर देती है। सच्चाई की रोशनी देर से सही, लेकिन जब भी प्रकट होती है तो अंधेरों को मिटाकर पूरी तस्वीर बदल देती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आवाज ऊंची करने से नहीं, बल्कि शब्दों में गहराई और सच्चाई भरने से प्रभाव पैदा होता है। शोर मचाने से नहीं। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम अपने कुछ सपनों को स्थगित करके किसी और की मुस्कान का कारण बनते हैं। वक्त भले ही बदलता रहे, लेकिन रिश्तों की कीमत वही रहती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्हें समझने और निभाने वाले लोग कम हो जाते हैं। थकान हमेशा रास्तों से नहीं होती, कई बार यह मंजिल के भ्रम से भी पैदा होती है। हमें पानी की तरह होना चाहिए जिसे रोकना नामुमकिन हो, और जो गिरकर भी खुद को संभाल ले वही असली योद्धा कहलाता है। अंधकार में चमकने वाले सितारे गवाही देते हैं कि कठिन परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। इंसान की वास्तविक शक्ति उसके धैर्य और शांति में छुपी होती है, क्योंकि जो तूफानों के बीच भी हंस सके वही पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। दर्द भी एक शिक्षक है। यह बिना बोले हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत करा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें शांति और एकाग्रता से पाला जाता है, क्योंकि उनकी असली शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि परिश्रम में छुपी होती है। सिर्फ दौलत जमा कर लेना काफी नहीं होता, असली अमीरी दिलों में होती है, वरना सबसे भरा हुआ खजाना भी खाली सा लगता है। लेकिन असली और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें हर परिस्थिति में एक दूसरे को संभालने और साथ निभाने का विश्वास बना रहता है। भटके हुए लोग ही रास्तों की असली पहचान करना सीखते हैं, क्योंकि असली सबक तो सफर ही देता है कि किस राह पर चलना है और किन राहों से बचना है। सुकून कभी भी दौड़ भाग में नहीं मिलता, यह वहीं मिलता है जहां इंसान अपने असली रूप, अपने सच्चे चेहरे और साफ मन के साथ जी रहा होता है। हर इंसान का समय जरूर आता है, सवाल सिर्फ इतना होता है कि जब वह क्षण सामने आए तो हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आग और जलन में बहुत अंतर होता है। आग खुद को जलाकर भी दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के प्रयास में खुद को भी राख में बदल देती है। खुशियां कभी बाहरी साधनों से नहीं आती, वे तभी जन्म लेती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ना सीख जाते हैं। जो इंसान अपने सपनों की अहमियत समझता है वह कभी किसी और के सपनों को मिट्टी में नहीं मिलाता। दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस घड़ी भाग्य दस्तक दे जाए। अगर संगत में स्वच्छ विचार ना हो और भोजन में शुद्धता ना हो तो वहां से हट जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। असल सवाल कभी अहंकार का नहीं होता बल्कि सम्मान का होता है। इसलिए जब कोई अपना लहजा बदल ले तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। चाहे अरबों खरबों का धन जमा कर लो, लेकिन आखिर में इंसान की औकात सिर्फ एक कफन तक ही सिमट जाती है, जिसे खुद ओढ़ने की ताकत भी हमारे पास नहीं होती। अगर हम लोगों की परवाह करना छोड़ दें तो यकीन मानिए वे हमें दर्द देना भी छोड़ देंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दिल में मैल भरा होता है और जुबान पर प्यार रहता है। वे इसी व्यापार से जीते हैं। कभी कभी दोस्तों पर भरोसा करना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन हिसाब बराबर हो ही जाता है, क्योंकि जब हमारे पास वह नहीं और उनके पास हम नहीं तो गम किस बात का। जहां आपकी मौजूदगी से लोग असहज होने लगे, वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाना ही सबसे अच्छा कदम होता है। कभी कभी लोगों की बातें खून खौलाती है, लेकिन उनकी खामोशी अंदर से तोड़ देती है। किसी के ना मिलने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन जिसे पाकर खोना पड़े उसकी पीड़ा सबसे गहरी होती है। असली दौलत गिनती के यारों में है, भले ही 4 हो लेकिन सच्चे और वफादार हो। इनकार को कभी दिल में ना पालिए, क्योंकि समय का विशाल सागर कई महान योद्धाओं को भी डुबो चुका है। पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होना चाहिए
कि अगर आपस में तकरार भी हो तो दुनिया को उसकी भनक तक ना लगे, क्योंकि बाहरी लोग मौका मिलने पर रिश्तों को तोड़ने से नहीं चूकते। फर्क समझना जरूरी है कि आप कीमती हैं और हम भी, लेकिन हर किसी का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग अजीब होते हैं जो दिल तोड़कर यह कह देते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। अनुभव सिखाता है कि एक वफादार मित्र हजार मतलबी और दिखावटी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला जब किसी को ताज पहनाता है तो उसी का इशारा काफी होता है, सब कुछ छीन लेने के लिए भी। मैं किसी से नाराज नहीं होता, बल्कि जिसे खास मानता हूं अगर वह गलती करे तो उसे आम बना देता हूं। जिंदगी में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग आते जाते हैं, असल मायने यह रखते हैं कि आखिर तक कौन साथ खड़ा रहता है। किनारा ना मिले तो कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी और को डुबोकर तैरना मुझे नहीं आता। जब इंसान भीतर से बिखर जाता है तो बाहर की मुस्कान और शब्दों में सन्नाटा भर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर कोई दर्द का साथी नहीं होता, बल्कि बहुत से लोग उसी घाव पर नमक छिड़कने के लिए खड़े रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान तब होता है जब तुम्हें अपने ही करीबियों से दूरी बनानी पड़ती है, क्योंकि नकली रिश्ते और झूठा प्यार इंसान की आत्मा को खोखला कर देते हैं। असली साथी वही होता है जो चाहे कितना भी रूठा हो पर कभी तुम्हारे खिलाफ खड़ा ना हो। अपनों से उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षा ही सबसे बड़ा बोझ है। खुशी तब आती है जब हम अपने विचारों और कर्मों से जुड़ना सीख लेते हैं। अनुभव बताता है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पहचान है। मोहब्बत वही टिकती है जिसमें सम्मान और विश्वास दोनों हो, वरना यह केवल नाम का रिश्ता रह जाता है। जीवन मिट्टी के दिए की तरह है, तेल खत्म तो ज्योति खत्म। इसलिए हर पल को सच्चाई और विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग चाहे धोखा दें या साथ छोड़ दें, पर याद रखो कि ईश्वर कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। अरमान उतने ही पवित्र हैं जिनके लिए तुम्हें अपने स्वाभिमान को गिरवी ना रखना पड़े। जिन रिश्तों में केवल मतलब छिपा हो, वहां से मुस्कुरा कर निकल जाना ही समझदारी है। वक्त बड़ा है, सब्र रखो। आज जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हें पहचानने पर मजबूर होंगे। सच्चा सुख भीड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन और शांति में है। गलतियां लोग करते हैं, जिंदगी नहीं। नफरत लोग पालते हैं, दुनिया नहीं। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब सारी ताकतें उसके भीतर से ही निकलती हैं। मां का रिश्ता भूख मिटाने का है और पिता का रिश्ता भविष्य बनाने का। यही कारण है कि इन दोनों का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। मुस्कानें हर जगह मिलेंगी, पर सच्चाई कम ही चेहरों पर दिखेगी। सब्र और परिश्रम से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इरादे कमजोर ना पड़े। बड़ी मंजिलों के लिए बड़ी तकलीफें सहनी ही पड़ती हैं, और वही उन्हें हासिल करता है जो हार को भी जीत की तरह स्वीकार कर आगे बढ़ता है। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी उठ नहीं सकता। और याद रखना मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह सबका हिसाब रखता है और एक दिन हर किसी की बारी आती ही है। परंतु जो अंदर से हार मान लेता है, वह कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन को टूटने नहीं देता और हर हाल में संघर्ष करता है, क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान जीत हासिल नहीं कर सकता। अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को भावनाओं से जीता जा सकता है, घुटनों के बल झुककर नहीं। बिना परिश्रम के जब उम्मीद से ज्यादा सुख मिलने लगे, तो इंसान की आंखें हकीकत से अंधी हो जाती हैं और आत्मा धीरे धीरे बाहरी बन जाती है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह समझ लो कि हर वह व्यक्ति जिसे आसानी से सफलता मिल जाए, जरूरी नहीं कि वह प्रतिभाशाली हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दौड़ शुरू ही नहीं हुई और जीतने वाला अपने आप विजेता घोषित हो गया। स्नेह हो या भोजन, दोनों ही सीमा से ज्यादा मिले तो सामने वाला कदर छोड़कर बीच में ही चला जाता है। प्यार निभाना चतुराई से नहीं, बल्कि मासूम और निष्कपट हृदय से ही संभव है।
जीवन का यह सत्य है कि कठिन समय ही अपने और पराये की पहचान कराता है, लेकिन यही कठिनाई हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का जरिया भी बनती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो इंसान को खुद अपने लिए नया रास्ता खोजने की ताकत मिलती है। इसलिए कहते हैं कि मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनसे मिला सबक हमेशा काम आता है। रिश्तों की गहराई का अंदाजा लगाना आसान नहीं। वक्त धीरे धीरे असलियत सामने लाता है। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं वही अक्सर सबसे गहरी चोट देते हैं। इसलिए असली भरोसा हमेशा खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े सहायक हो। कोई भी रिश्ता तभी टिकाऊ है जब वह सच्चाई और ईमानदारी की नींव पर खड़ा हो, वरना वक्त उसे छीन लेता है। जीवन को समझो तो यह एक कठिन परीक्षा है। ज्यादातर लोग इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। जिंदगी की ठोकरों और खरोचों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें निखार कर और मजबूत बनाती है। अच्छा इंसान बनो, लेकिन दुनिया को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। सच है कि एहसान का बोझ सबसे भारी होता है। जो इसे उठाता है वह हमेशा झुककर जीता है। जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रुकना चाहता है वह खुद रुक जाएगा, और जिसे जाना है वह चाहे जितनी कोशिश करो चला ही जाएगा। अगर जीवन में किसी बात से चोट लगे तो उसे निराशा मत समझो। यही चोट जीने की कला सिखाती है। असफलता आपको निराश कर सकती है, लेकिन कोशिश ना करना आपको अपराधी बना देगा। खुलकर जीना है तो किसी और के सहारे मत जियो। कठिन समय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वही लोग जो सामने मीठा बोलते हैं वही असलियत में अपनी पहचान बता देते हैं। सरल और सच्चे दिल वाले हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ निभाने के लिए सब तैयार नहीं होते। वक्त के साथ आपको एहसास होगा कि आज का नुकसान भी कल की भलाई के लिए था। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो आपको आगे ले जा सकता है, और वह आप स्वयं हो। इसलिए श्रेय की चिंता मत करो, बस हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो और प्रयास करना बंद ना करें। मित्रों, आशा चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना लगे, फिर भी वह निराशा से हमेशा ऊंची और उजली होती है। जिंदगी में इंसान इतना अमीर तो नहीं होता कि दुनिया की हर चीज खरीद ले, लेकिन इतना निर्धन भी नहीं होना चाहिए कि अपने स्वाभिमान की कीमत चुका दे। जितनी क्षमता है उतने में ही खर्च करना चाहिए, या फिर जितनी ख्वाहिशें हैं उतनी मेहनत कर ताकत जुटानी चाहिए। जो आपका अपना नहीं है उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो आपकी पीड़ा समझ ही नहीं सकता उसके सामने अपना दुख बयां करना बेकार है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सब कुछ हासिल करना संभव है, बस उसके लिए अटूट जिद और अथक परिश्रम होना जरूरी है। कई बार वर्षों की मेहनत के बाद भी पहली ठोकर इंसान का सपना तोड़ देती है। जैसे एक लड़के का सपना उसके पहले ही इंटरव्यू में चकनाचूर हो गया था। वह हताश होकर रोने लगा, लेकिन तभी एक साधु ने कहा, बेटा, तेरे नसीब में पायलट बनना नहीं लिखा, तुझसे भी बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है, मेहनत जारी रख। वही लड़का आगे चलकर इतना महान बना कि पूरे थल सेना, वायुसेना और नौसेना उसके नेतृत्व में थी, और वह भारत का 11वां राष्ट्रपति बना, जिन्हें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि वर्तमान की हार कभी भी भविष्य की जीत को रोक नहीं सकती। बस निरंतर प्रयास करते रहो। असल दुश्मन तो नकारात्मक विचार होते हैं, इसलिए मन को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। याद रखो कि तुम्हें अपने वंश का सबसे शक्तिशाली इंसान बनना है। अगर तुम में क्षमता है तो कोई भी कार्य संभव है, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो आने वाले वर्षों में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। लोग तुम्हें मूर्ख मानेंगे, मगर सिर्फ तब तक जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। अनेक रातों की कठिन मेहनत के बाद ही वह दिन आता है जब लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत रातों रात बदल गई। सफलता का सपना देखने से ज्यादा जरूरी है दिन रात मेहनत करना। जब दिल किसी काम के लिए ठान लेता है तो दिमाग अपने आप रास्ता बना देता है।
अगर किसी का सहारा बन सकते हो तो सच्चे मन से बनो, लेकिन किसी के दुख का कारण कभी मत बनो। मौके खोजने की बजाय खुद नए मौके गढ़ने की आदत डालो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक अपने प्रयासों की चर्चा मत करो, क्योंकि लोग सिर्फ नतीजों को मानते हैं। पैसा ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। डर तब तक जंजीर बनकर रोकता है जब तक उसे तोड़ ना दिया जाए। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप असीमित शक्ति के मालिक बन जाओगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि एक पल ही काफी है सब बदलने के लिए। सिर्फ सोचना आसान है, लेकिन करना कठिन और बड़ा कार्य है। जहां झूठ किसी की जान बचा सकता हो, वहां झूठ सच से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। असली जीत उसी की होती है जो अपने भय पर काबू पा ले। अपनी कीमत कम मत होने दो, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे। जब तुम किसी के लिए आदत बन जाते हो तो वही आदत तुम्हें खत्म भी कर सकती है। गलतियां और ठोकरें ही सबसे बड़ी शिक्षिका है। यहां चंद क्षणों की मुलाकात भी धोखा दे सकती है, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग बरसों के रिश्ते भूल जाते हैं। यहां पर जहां अपनी सच्चाई को साबित करना पड़े, वहां अच्छा है कि हमें बुरा समझा जाए। जिन्हें सच्चा ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिनमें अहंकार है उन्हें असली ज्ञान की पहचान ही कहां। अब तो अपने ही धोखा देने लगे हैं। पराइयों से उम्मीद ही क्या करें, दुश्मनों की बात ही क्या करें। प्रेम की अपनी ही हट्टी जिद होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। रोने के बाद चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जिसने आंखों में आंसू भरे हैं। इस संसार में सबसे भारी बोझ अगर कोई है तो वह है मतलब, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का और बेमायने लगने लगता है। इंसान अक्सर उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाता है जिन्हें वह दिल से सबसे ज्यादा चाहता है, क्योंकि वही लोग हमारी कमजोरियों को अच्छे से पहचानते हैं। जीवन में इतनी समझदारी जरूर रखो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतनी भी नादानी मत करो कि धोखा देने वाले पर फिर से भरोसा कर बैठो। जब कोई इंसान आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता ही नहीं रखता तो उसे समझाने की मेहनत क्यों करनी। और जब कोई इंसान आपके जीवन में मायने ही नहीं रखता तो उसे यह बताने की जरूरत ही क्या है कि वह आपके लिए क्या है। रिश्तों की खूबसूरती आपसी सम्मान और संवेदनशीलता से होती है। अगर उसमें यह दोनों ही चीजें ना हो तो उन रिश्तों को घसीटने से बेहतर है उन्हें छोड़ देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीत किसके लिए और हार किसके लिए? आखिर यह तकरार क्यों? जो भी आया है वह एक दिन जाएगा ही। तो फिर इस जीवन में अहंकार का स्थान किस लिए? एक छोटे से कस्बे में एक बालक अपने पिता के साथ रहता था। पिता एक अमीर आदमी के अस्तबल में घोड़ों की सेवा किया करते थे। लड़का देखता था कि उसके पिता सुबह से शाम तक घोड़ों की देखभाल में पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें वही सम्मान नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस बच्चे ने निश्चय किया कि वह भी एक दिन मालिक बनेगा और उसके पास भी विशाल घोड़ों का रेंज होगा। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा कि वे एक निबंध लिखकर लाएं कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं। उस बालक ने पूरी रात जागकर अपने सपने का चित्रण किया। 200 एकड़ का रेंच, घोड़ों का विशाल साम्राज्य और अपने जीवन की आकांक्षाएं। अगली सुबह उसने गर्व के साथ निबंध शिक्षक को सौंपा, लेकिन जब परिणाम आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी कॉपी पर अंक नहीं बल्कि बड़े बड़े अक्षरों में फेल लिखा था। जब उसने कारण पूछा तो शिक्षक ने कहा, तुमने जो लिखा है वह असंभव है। तुम्हारे पास साधन नहीं, तुम्हारा सपना व्यर्थ है। कोई छोटा लक्ष्य रखो। शिक्षक ने उसे नया मौका दिया कि निबंध बदल दो और तब अंक मिल जाएंगे। लेकिन उस लड़के ने पूरी रात विचार करने के बाद साहसपूर्वक कहा, सर, आप चाहे तो मुझे हमेशा फेल लिख दीजिए, लेकिन मैं अपने सपने को नहीं बदल लूंगा। आप अपनी बात पर कायम रहिए और मैं अपने सपने पर समय बीता। वर्षों की मेहनत और विश्वास ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 20 साल बाद वही शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घुड़दौड़ प्रतियोगिता देख रहे थे, जहां विजेता के रूप में मंच पर वही लड़का सामने आया जो कभी उनका छात्र था। उसने सम्मान के साथ अपने गुरु को पहचाना और अभिवादन किया। उस क्षण शिक्षक की आंखें नम हो गईं।
क्योंकि उनके सामने एक ऐसा उदाहरण खड़ा था जिसने यह साबित कर दिया कि सपनों को कभी छोटा मत समझो, चाहे दुनिया कितनी भी बार तुम्हें नकार दे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मन में संदेह लेकर कोई कार्य किया जाए तो सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विजय उन्हीं को मिलती है जो अपने संकल्प पर अटल रहते हैं। और यह सत्य है कि जब इंसान अपने सपनों को छोड़ देता है तो उसकी आत्मा हार जाती है, और जब आत्मा हार जाती है तो जिंदगी में असली जीत कभी नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने इरादों को पत्थर की लकीर की तरह मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। सफलता पाना है तो सबसे पहले अपने मार्ग का चुनाव खुद करो, क्योंकि अगर रास्ता दूसरों का होगा तो मंजिल भी दूसरों की होगी। हर दिन अपने निर्धारित नियमों का पालन ऐसे करो जैसे सांस लेना जरूरी है। जब तक लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम पूरे ना हो जाए तब तक चैन से मत बैठो। एक बार जो वचन दे दिया उसे निभाने के लिए तन मन धन की आहुति दे दो, क्योंकि इंसान की दिनचर्या ही उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। महान लक्ष्य साधारण प्रयास से नहीं बल्कि असाधारण अनुशासन से प्राप्त होते हैं। कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि जीवन में मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखो, भगवान सबसे कठिन भूमिका उसी अभिनेता को देते हैं जो उस चुनौती को निभाने की क्षमता रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर परिस्थिति को भगवान की योजना का हिस्सा मानो और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छिपी है। जब भी किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि शायद उसी क्षण आप किसी की प्रार्थना का उत्तर बन रहे हो। प्रेम को ताज की तरह संभालो, क्योंकि सच्चा प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। राधा और कृष्ण का अमर मिलन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम स्वयं भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। लोग संसार भर की चीजें समेटते रहते हैं, लेकिन अंत में सब खाली हाथ चले जाते हैं। जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही तीव्र पीड़ा होगी। जितना मिलन होगा उतना ही बिछड़ना निश्चित है। फिर भी दो तन एक प्राण बनकर दिलों में बसे रहते हैं, चाहे दूरी कितनी भी क्यों ना हो। वृंदावन की हवाओं में उड़ने की ख्वाहिश ही मन को शांति देती है। वहीं जाकर आत्मा को विश्राम मिलता है। मानसिक दुर्बलता इस बात का संकेत है कि व्यक्ति बोलने का समय आने पर चुप रह जाता है और चुप रहने का समय आने पर बोल पड़ता है। कर्म को जानने वाला व्यक्ति धर्म का सच्चा अर्थ स्वयं समझ लेता है, क्योंकि पाप शरीर से नहीं विचारों से जन्म लेते हैं, और पवित्रता का असली शुद्धिकरण भी विचारों का होना चाहिए। जीवन में हम सही हैं या गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, ईश्वर और हमारी आत्मा। यदि हमारे भीतर सहने की शक्ति है तो उसमें विनाश करने का सामर्थ्य भी छिपा होता है। गीता हमें बताती है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। संसार हमें पूजा करना तो सिखाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि ईश्वर प्रेम की भी पूजा करता है। मेरे दिल की धड़कनें गोविंद के नाम से ही जुड़ी हैं। तमाम ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, पर अंतिम ख्वाहिश केवल प्रभु के दर्शन की ही रहेगी। जीवन में रिश्ते तभी सुंदर लगते हैं जब उनमें प्रेम और सम्मान का संतुलन हो। प्रभु से प्रार्थना है कि मुझे प्रेम से भरी दृष्टि दें, श्रद्धा से झुका हुआ मस्तक दें, दूसरों की सेवा करने वाले हाथ दें और सदा उनका स्मरण करता हुआ निर्मल मन दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी को पूरी तरह जान लेना अक्सर उसे अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य ही संबंधों को जीवित रखते हैं। और यही सत्य है कि विश्वास, आस्था और प्रेम से जुड़ा हर रिश्ता इंसान को दिव्यता से जोड़ देता है और जीवन को संपूर्ण बना देता है। जब इंसान अपने सपनों और भावनाओं पर अटल रहता है तो वह साधारण को असाधारण में बदल देता है और हर असंभव को संभव बना देता है।
यही दृढ़ विश्वास व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है और अंततः उसे वह शक्ति प्रदान करता है जो उसे अमर बना देता है। यही संकल्प और यही प्रेम हर इंसान को उसके जीवन का विजेता बना देता है। पछतावा ना करें, क्योंकि यदि गुजरा हुआ वक्त अच्छा रहा तो वह हमारी आत्मा के लिए अनमोल स्मृति है, और यदि बुरा बीता तो वह हमारी समझ को गहरा करने वाला सबक है। जीवन में परिस्थितियां कभी वास्तविक समस्या नहीं होती। असली कठिनाई तब पैदा होती है जब हम उन्हें संभालना नहीं जानते। अक्सर सोचता हूं कि आखिर लोग दूसरों का दिल दुखाकर अपनी खुशी कैसे तलाश लेते हैं, जबकि सच्चा सुख तो वही है जिसमें हम दूसरों की मुस्कान के कारण मुस्कुराएं। रिश्ते कितने भी टूटे हुए हो, लेकिन अगर मन में सुधारने का भाव है तो सब फिर से संवर सकता है। तारीफ को चंदन की तरह बांटो, क्योंकि जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो उसकी महक आपके भीतर भी बस जाती है। समझने वाले आपकी खामोशी को भी पढ़ लेते हैं, और कई बार वही लोग आपके भावों का मजाक भी बना देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए वही वास्तव में आपके लिए सबसे सच्चा प्रेम करने वाला होता है। जिंदगी एक रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है। कुछ खिले रहते हैं, कुछ समय से पहले मुरझा जाते हैं, और कुछ बिना कुछ कहे चुपचाप गिर जाते हैं। खुद को सुधारो, क्योंकि जब तुम अच्छे बनोगे तो दुनिया से एक बुराई कम हो जाएगी। भरोसा हर किसी पर करो, पर विवेक के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी की चाल बहुत तेज है। सुबह का गम शाम तक धुंधला पड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमारा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हमारे शब्द और आचरण ही उसे रिश्ता बनाते हैं। सबसे कठिन मार्ग वही होता है जिस पर इंसान को अकेला चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता सबसे बड़ी ताकत भी देता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपनों की दुआएं रंगहीन होती हैं, लेकिन जब उनका असर प्रकट होता है तो जीवन इंद्रधनुष की तरह खिल उठता है। पानी चाहे समंदर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में रहस्य छिपा होता है। खुशी पाने के लिए केवल कार्य मत करो, बल्कि आनंद पूर्वक कार्य करो, तभी हर काम सुख में बदल जाता है। कुछ रिश्ते केवल निभाने के लिए बने होते हैं और कुछ दिखाने के लिए, मगर असली रिश्ते वे होते हैं जिनमें दोनों दिल एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। खुशियों का निश्चित रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही वास्तविक मार्ग है। अपना अस्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ तो सके, लेकिन भुला ना पाएं। हमारी हर समस्या का असली समाधान हमारे भीतर छिपा है। दूसरों के पास सिर्फ सुझाव होते हैं। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है, मगर किस्मत और तकदीर कभी कॉपी नहीं हो सकते। जीवन का सिद्धांत यही है कि हमेशा कोशिश करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि लक्ष्य हासिल हो जाए तो उपलब्धि मिलती है, और यदि चूक जाओ तो अनुभव मिलता है। दोनों ही जीवन को संवारते हैं, क्योंकि अनुभव हमारी राह को प्रकाशमान करता है और लक्ष्य हमारी आत्मा को संतोष देता है। यही कारण है कि निरंतर प्रयास करते रहने का महत्व सबसे ऊंचा है, क्योंकि मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। अहंकार की बीमारी वैसी ही होती है जैसे धीमे धीमे असर करने वाला जहर, जिसे पीने वाले को तो देर से पता चलता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को तुरंत समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति घमंड की गिरफ्त में आ चुका है। जीवन की असली मिठास नम्रता और सादगी में छिपी है, लेकिन अहंकार इंसान की पहचान को ढक देता है। बस मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम बिना वजह हंसते हो तो दुनिया सोचने लगती है कि आखिर इसे कौन सा खजाना मिल गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता की पोशाक कभी बनी बनाई नहीं मिलती। इसे गढ़ने के लिए संघर्ष और कर्म की सुई धागे से खुद मेहनत करनी पड़ती है। अगर सच में जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो तो इन 5 बातों पर अमल करो। पहला, बीते हुए अतीत को छोड़ दो, क्योंकि वह वापस नहीं आता। दूसरा, हर क्षण को वर्तमान में जीना सीखो। तीसरा, आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित है। चौथा, अपनी तुलना किसी और से करना बंद करो,
क्योंकि तुलना केवल दुख देती है। और 5वां, कामों को टालना बंद करो, क्योंकि टाल मटोल ही असफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखो कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण से दिखाई देती है, क्योंकि वही उपदेश सबसे गहरा असर करता है जो व्यवहार में उतारा जाता है। हमें सहना भी सीखना चाहिए, उचित अवसर पर कहना भी सीखना चाहिए और हर हाल में शांतिपूर्ण बने रहना चाहिए। जीवन में जब हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं और असफल होते हैं, तो वही पल हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर गिरावट के बाद हमें याद रखना चाहिए कि उठने का अवसर हमेशा मौजूद है। भरोसा करने से पहले परखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे विश्वास के योग्य नहीं होता। अंधा भरोसा अक्सर धोखे की ओर ले जाता है, इसलिए सतर्क रहना ही समझदारी है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप इस संसार में हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपकी असली कीमत आपके कर्म, आपके विचार और आपके सच्चे स्वभाव से तय होती है, ना कि लोगों की राय से। तुलना का खेल जीवन को खाली कर देता है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता। आप किसी एक लक्ष्य तक पहुंचते हो तो तुरंत दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी पहचान दूसरों से तुलना करके मत तय करो, बल्कि खुद को पहचानो और अपनी विशेषताओं में आनंद खोजो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में वही सुखी रह पाता है जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है और दूसरों की राय से ऊपर उठकर खुद को जीता है। याद रखो कि हमारी असली जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है और अपने जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाकर ही हम वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे जो भी स्थिति आए, हर हाल में प्रसन्नित, विनम्र और संतुलित रहना चाहिए। जहां तुलना शुरू होती है, वहीं से खुशी, अपनापन और सम्मान का पतन होने लगता है। तुलना एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है, और जिन रिश्तों में प्रेम होना चाहिए वहां प्रतिस्पर्धा और जलन घर कर लेती है। जब हम किसी को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करते और उसे किसी और के तराजू पर तोलते हैं, तब उस बंधन की मिठास खत्म हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी को तोड़ने के लिए एक क्षण काफी होता है, लेकिन किसी को बनाने और संबंधों को संवारने में पूरा जीवन बीत जाता है। रिश्ते फूलों की तरह नाजुक होते हैं, जिन्हें संभालने में धैर्य और संवेदनशीलता चाहिए, लेकिन एक गलत शब्द, एक गलत फहमी या एक छोटी सी अनदेखी इन्हें मुरझा सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो और अपने प्रियजनों के दिल का मान रखो। याद रखो, लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं होता। आप चाहे कितनी भी अच्छाई करें, बस एक गलती और सारी अच्छाइयां भुला दी जाएंगी। पिता का कंधा संसार का सबसे मजबूत सहारा है, जो जीवन के हर बोझ को बिना शिकायत उठाता है। जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो, उन्हें हराने का ख्याल भी मत लाना। नफरतें अक्सर पवित्रता का नकाब पहन लेती हैं, लेकिन असली इज्जत तो वही है जो प्रेम में भी बनी रहे। कर्म का नियम कहता है कि एक दिन समय सबको आईना दिखाता है, और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे पछताते हैं कि क्यों गलत किया। दुनिया की सच्चाई यह है कि कुछ लोग आपकी ठोकरों से भी जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही अनुभव तुम्हें उनसे आगे ले जाएगा। अपना दर्जा समुद्र जैसा विशाल मत बनाओ, बल्कि तेल जैसा रखो, क्योंकि तेल समुद्र पर भी तैरता है और डूबता नहीं। जीवन में कुछ ऐसे शुभ कार्य भी करने चाहिए जिनका साक्षी सिर्फ ईश्वर हो। जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि हार मानो मत। प्रयास करते रहो जब तक जीत ना मिल जाए। गलतियां होंगी, आलोचनाएं भी होंगी। कभी तुम्हें सराहा जाएगा तो कभी कोसा जाएगा। यही जीवन का स्वभाव है। असली महानता यही है कि विपत्ति में धैर्य रखो, वैभव में दया बनाए रखो और संकट के समय सहनशील बने रहो। गिरना किसी हादसे की तरह है, लेकिन गिरकर उठना या पड़े रहना पूरी तरह तुम्हारी सोच और साहस पर निर्भर करता है।
इस दुनिया में हर कोई मतलब की बात समझ लेता है, परंतु भावनाओं का असली अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, रास्ता जितना दिखाई दे उतना चलो, क्योंकि जीवन का मार्ग कदम दर कदम खुलता है और आगे का रास्ता तभी प्रकट होता है जब हम साहसपूर्वक वर्तमान पथ पर चलते रहते हैं। यही जीवन का रहस्य है कि जो आज अधूरा लगता है वही कल पूर्णता की ओर ले जाता है और वहीं से आगे का प्रकाश नजर आएगा। अगर किरदार सच्चा और उज्जवल हो तो लोग राह भटक कर भी सही रास्ता ढूंढ लेते हैं और आपके पास खींचे चले आते हैं। छोटी सी उम्र में मैंने जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब पहचानना सीख लिया हूं कौन अपना है और कौन सिर्फ नाम का साथी। हमारी हर समस्या का असली हल हमारे ही भीतर छिपा होता है। बाकी लोगों के पास तो केवल राय और तसल्ली के शब्द होते हैं। यदि किसी की संगति आपके सोचने का नजरिया बदलने लगे तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सामान्य नहीं बल्कि विशेष है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत गिनो कि साल या महीना तुम्हें क्या देगा, बल्कि यह सोचो कि एक एक पल में तुम क्या कर सकते हो। जैसे लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, और फिर कीचड़ को यह भ्रम हो जाता है कि सब उससे डरते हैं, वैसे ही जीवन में चुनौतियां हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत करने आती हैं। संघर्ष वह अग्नि है जिसमें इंसान तपकर सोना बनता है। समय रहते उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हें महत्व देते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा झुकना तुम्हारी गरिमा को मिटा देता है। ज्यादा गुलामी अंत में अपमान ही दिलाती है। जो लोग बड़ी मंजिलों की चाह रखते हैं उन्हें शुरुआती ठोकरों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आरंभ हमेशा कठिन होता है। किस्मत और परिश्रम में यही अंतर है कि किस्मत वही देती है जो पहले से लिखा होता है, लेकिन मेहनत वह कर दिखाती है जो भाग्य की रेखाओं में भी नहीं लिखा होता। मुझे यह नहीं पता कि सफलता किस तरह आएगी, लेकिन इतना भरोसा है कि हारना मेरा विकल्प नहीं है। जीवन में कई लोग दिखावे के चम्मच जैसे होते हैं जो पास रहकर ही खाली कर देते हैं। उनसे संभल कर रहना जरूरी है। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की बातों में नहीं बहते बल्कि अपनी तपस्या और आत्मविश्वास पर भरोसा करते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तुम्हें खुद ही खबर ना लगे। मैं ठीक हूं, यह तो किसी से भी कह सकते हो, पर मैं परेशान हूं। यह कहने के लिए कोई सच्चा हमदर्द चाहिए। जिंदगी में दो लोग हमेशा याद रहते हैं, एक वह जो तुम्हें अवसर देता है और दूसरा वह जो तुम्हें धोखा देकर सिखाता है। दोनों ही जीवन को दिशा देने वाले होते हैं। हमेशा सजग रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों किसी भी पल बदल सकते हैं। बदलाव ही इस दुनिया का सबसे स्थायी नियम है। कई लोग चाहेंगे कि तुम उनकी सोच के अनुसार ढल जाओ, पर असली ताकत तो तब है जब तुम अपनी शक्ति और पहचान को समझो। दूसरों की शक्ति पर मत निर्भर रहो, अपनी क्षमता का परिचय दो और फिर देखो कि दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। जरूरत से ज्यादा झुकने पर लोग पीठ पर चढ़ जाते हैं और तुम्हें अपनी नजरों में छोटा बना देते हैं। इसलिए दूसरों की गलतफहमी में पड़कर खुद को भ्रमित मत करो। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है कि तुमने सही किया है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा जरूरी यह है कि तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो दरवाजों को खटखटाने में नहीं, धक्का देने का साहस रखते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने काम में संतुष्टि पाते हो तो आत्मा भी शांत होती है, और यही शांति जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अंततः बुढ़ापे में बेटा बेटी रोटी नहीं देते, बल्कि वही संस्कार और मूल्य तुम्हें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में संस्कारों और आदर्शों की लौ को जलाए रखते हैं, तब तक बुढ़ापा सुखद और सम्मानजनक बन जाता है। इंसान की असली पहचान उसके रिश्तों की कदर करने से होती है, लेकिन अफसोस यह है कि अक्सर हम उन रिश्तों की अहमियत तब समझते हैं जब वे टूटने की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। जीवन की राह बिल्कुल एक साइकिल की तरह है।
संतुलन बनाए रखने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है, क्योंकि अगर हम ठहर गए तो गिरना तय है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहना ही सफलता की निशानी है। कई बार हमें भ्रम होता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम उतने अहम नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, मगर जरूरी यह है कि हम आत्मविश्वास बनाए रखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर समस्या से बड़ी है, और जब इस विश्वास के साथ जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर बाधा का समाधान अपने आप मिल जाता है। समय के साथ हाथ बदल जाते हैं, दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, क्योंकि यह संसार स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ा है और वही स्वार्थ बार बार इंसान को धोखा दे जाता है। जैसे चंदन का पेड़ सुगंध से भरा होता है, लेकिन उस पर सबसे जहरीले नाग निवास करते हैं, वैसे ही मीठे बोल बोलने वाले व्यक्ति भी अंदर से शत्रु हो सकते हैं। जीवन में असल धन नींद, शांति और सुकून है। कोई भी कीमती वस्तु इनसे ऊपर नहीं हो सकती। जो वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। असली मित्र वही है जो भीड़ में आपको खोने ना दे, और असली लक्ष्य वही है जो रातों की नींद उड़ा दे। आज का इंसान पूजा समाप्त होते ही ऐसे फोन की तरफ भागता है जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करने का संदेश भेजा हो। इंसान का स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। अच्छे स्वभाव के कारण दूरी में भी लोग याद करते रहते हैं। लोग कहते हैं, उनसे बातचीत करो जिनसे करने में अच्छा लगे, लेकिन सही यह है कि उनसे बात करो जिन्हें आपकी बातें सुनना अच्छा लगे। अभिमान कहता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है कि धूल जैसी चीज की भी जरूरत पड़ती है। अकड़ ऐसा शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं, मगर अलग अलग मात्रा में सबके भीतर भरी होती है। शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत हमेशा अपने निशान छोड़ता है और की गए हर कर्म की गूंज अंत में सुनाई देती है। अगर इंसान ने खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उसी पर किया जाता है जिस पर हक होता है, क्योंकि अजनबियों से नाराजगी किसे होती है। इसलिए जीवन में संतुलन, विश्वास और सजगता बनाए रखना सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में यही समझ आता है कि इंसान की असली कीमत उसके संस्कार और स्वभाव से तय होती है, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जो हर उम्र और हर परिस्थिति में हमारे साथ सहारा बनकर खड़ी रहती है और हमें दूसरों की नजरों में नहीं बल्कि खुद की नजर में बड़ा और सफल बनाती है। और आखिरकार जीवन का असली सुख तभी पूर्ण होता है जब इंसान अपने भीतर संतोष और आत्मबल को खोज ले, क्योंकि बुढ़ापे में सहारा वही होता है जो संस्कारों और कर्मों से कमाया जाता है, और सच्चा चयन तभी मिलता है जब खुद की आत्मा संतुष्ट हो जाती है, और यही सब कुछ एक दिन स्पष्ट नजर होता है। किसी ने खूब कहा है कि जब तालाब मंजिल की ओर बह निकलता है तो यह समझ लेना चाहिए कि संघर्ष और कठिनाई की लहरों से पार पाने की तैयारी हो चुकी है। यदि इंसान अपने आप को आग में झोंक देता है तो निश्चित ही जीवन उसे ठोकर मार देगा। इसलिए हमेशा विवेक से काम लेना आवश्यक है। कपड़ों से आती खुशबू क्षणिक है, परंतु असली आनंद तब है जब आपके चरित्र और आचरण से सुगंध फैले। खुद को भाग्यशाली मान लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि संघर्ष हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। हमारी सोच हमें राजा बना देती है। डिग्री या पदवी ही सफलता का प्रमाण नहीं। इस संसार में सबसे तेजी से अगर कुछ बदलता है तो वह है इंसान की नजर और नीयत। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो धन को हमेशा जेब तक सीमित रखो, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह अदृश्य सीढ़ी है जिससे इंसान किसी के दिल में उतर सकता है और किसी के मन से निकल भी सकता है। धरती पर बैठकर आकाश तक झांकने से बेहतर है कि अपने पंख फैलाओ, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों का स्वभाव है शोर मचाना,
लेकिन मंजिल उसे ही मिलती है जिसकी नजरों में तूफान होता है। पतंग जानती है कि अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उससे पहले वह आकाश छूकर यह साबित करती है कि ऊंचाई पाना जरूरी है। हम घोंसला बनाने में इतने मशगूल हो गए कि उड़ने का हुनर ही भूल बैठे। जागो, उठो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मिट्टी का दिया पूरी रात अंधेरे से लड़ सकता है, तो तू तो भगवान की अमूल्य रचना है। तू किससे डरता है? हथेली पर नसीब रखकर भाग्य तलाशना व्यर्थ है। सीखो उस समंदर से जो हमेशा पत्थर ढूंढकर टकराता है। मृत मछली धारा के साथ बह जाती है, परंतु जीवित मछली धारा के विरुद्ध तैरना जाकिर ना जानती है। यही जीवन का असली साहस है। यदि किसी उद्देश्य के लिए खड़े हो तो गिरना भी एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरना पड़े तो एक बीज बनकर गिरो ताकि दोबारा वही उद्देश्य पूरा करने उठ सको। हर पक्षी घायल है, लेकिन जो फिर से उड़ सके वही वास्तव में जीवित है। राज हमारा हर जगह है, चाहने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के जहन में। मन की बात कह देने से रिश्ते तय हो जाते हैं, और यदि वही बात मन में दबा दी जाए तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। जीवन का हर रिश्ता वही सच्चा है जो अनुपस्थिति में भी सम्मान बनाए रखे। बुरा समय हर किसी पर आता है, लेकिन कोई उसमें निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। यदि लोग आपको पसंद नहीं करते तो इसकी चिंता मत करो, क्योंकि आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए। प्रेम मुकद्दर है, यह कोई सपना नहीं। यह वह वचन है जिसमें कोई सौदेबाजी नहीं। जिन लोगों को आसरा मिला है उनकी गिनती उंगलियों पर हो सकती है, लेकिन जो तबाह हुए हैं उनकी संख्या का कोई हिसाब नहीं। खुश रहने के लिए 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहली, बोलने से पहले सुनो। दूसरी, खर्च करने से पहले कमाओ। तीसरी, लिखने से पहले समझो। चौथी, हार मानने से पहले फिर से प्रयास करो। पांचवी, रिश्ता बनाने से पहले निभाओ। छठी, मरने से पहले जी भरकर जी लो। बाहरी सुंदरता कई बार अंदरूनी जहर को ढक देती है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चा अपना वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की चिंता मत करो, क्योंकि जिस परमात्मा ने आज तक संभाला है वह कल भी संभालेगा। भाग्य वही देगा जो आपके हिस्से में लिखा है, लेकिन मेहनत वही देगी जो आपके सपनों के लिए आवश्यक है। उनसे मत डरिए जो ऊंची आवाज में बहस करते हैं, बल्कि सावधान रहिए उनसे जो अपना बनकर छल करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने साथी को उसके दोषों के बारे में बताना ही मित्रता की सबसे कठिन और सच्ची परीक्षा है। यही जीवन का सार है कि इंसान अगर सजगता, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़े तो हर कठिनाई उसके लिए सीढ़ी बन जाती है, और हर असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक और कदम होती है। खामोशी पर कभी धोखा मत खाइए जनाब, क्योंकि अक्सर शांति के नीचे धधकती आग छिपी रहती है जो वक्त आने पर सब कुछ राख बना देती है। तजुर्बा यही सिखाता है कि रिश्तों में जितनी दूरी बनी रहे उतना ही सुकून मिलता है, क्योंकि हद से ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द और पछतावा छोड़ जाती हैं। अब इस जमाने में बोलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग की गणना से निभाए जाते हैं। पत्थर भले आखिरी चोट से चकनाचूर हो जाए, पर पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वही शुरुआत होती है दरारों की। जब लोग आपको समझने की कोशिश ही ना करें तो आप भी उन्हें समझने की जद्दोजहद छोड़ दीजिए। मकान बड़ा होने से कोई मायने नहीं रखता। असली अपनापन तो तब मिलता है जब दिल और मन विशाल हो। दुनियादारी के इस खेल में हम थोड़े मासूम रह गए। हमारी सबसे बड़ी कमी यह रही कि हमने सबके साथ भलाई की। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके बच्चे आज्ञाकारी हो, पत्नी सहयोगी हो और जिसे अपनी आमदनी में संतोष हो, उसके लिए यही संसार स्वर्ग के समान है। यह दुनिया कितनी भी नकली क्यों न लगे, लेकिन इसका छलावा असलियत से भी गहरा होता है। खुशी एक ऐसा तोहफा है
जिसे बांटकर भी आप कभी खाली नहीं होते। मनुष्य के लिए उसकी गलतियां ही सबसे बड़ी गुरु होती हैं। दूसरों की सलाह से दिशा जरूर मिल जाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल आपकी मेहनत और लगन से ही संभव होता है। बारिश के बाद टंगी आखिरी बूंद से पूछो कि असली तन्हाई क्या होती है, वरना अमीरी गरीबी का फर्क इसमें भी गिना जाता। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान पड़े हैं, कोई भीड़ से परेशान है तो कोई अकेलेपन से। जो रास्ता भटक गया है वह लौट सकता है, लेकिन जो इंसान बदल गया है वह शायद कभी लौटे ही नहीं। ख्वाहिश तो सिर्फ इतनी है कि कोई हो जो हमारी फिक्र सच्चे दिल से करे, वरना हाल पूछने के बाद कौन सचमुच ठीक होता है। जिंदगी बिना धागे की सुई जैसी हो चली है, जो सिलती कुछ नहीं, बस लगातार चुभती जा रही है। तकलीफ उन्हीं को बताओ जो वाकई समझने की काबिलियत रखते हैं, वरना बेवजह बताने से मन का बोझ और बढ़ता है। जीते जी लोग यह मेरा या तेरा के झगड़े करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है। कभी उन लोगों की कद्र करके देखिए जो बिना किसी स्वार्थ के आपको दिल से चाहते हैं। मशवरा तो हर कोई देता है कि खुश रहो, मगर बहुत कम लोग खुशियों की वजह देते हैं। रिश्ता चाहे साल भर का हो या दशकों का, टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। जीवन चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, कभी मायूस मत होना, क्योंकि मुश्किल भूमिकाएं हमेशा मजबूत कलाकारों को मिलती हैं। जिसे एक चेहरा मिला हो उसे चिंता का बोझ नहीं होता। तनाव तो उसी के हिस्से आता है जिसे हर दिन चेहरे बदलकर जीना पड़ता है। सलाह हमेशा नरमी से ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक दरवाजा खोलने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं। सच यह है कि किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा सुधारने की कोशिश करना उसे आपका विरोधी बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि जीने का जुनून भीतर इतना सवार हो जाता है कि इंसान अनजाने में अपने ही अंदर मरने लगता है। असली सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह सब हो वही सच्चे अर्थों में सुंदर इंसान कहलाता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर बैठते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले सोचना जरूरी है कि अगर वही शब्द हमें सुनने पड़े तो हमारा दिल कैसा महसूस करेगा। झूठ, फरेब और बहाने कुछ क्षण की खुशी तो दे देंगे, परंतु इनकी कीमत भविष्य हमें जरूर चुकवाएगा। एक चिकित्सक ने अपने क्लिनिक पर बड़ा अनमोल वाक्य लिखा था, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। हर रिश्ता दरअसल विश्वास पर नहीं बल्कि समझ पर अधिक टिकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यही जीवन का सत्य है कि इंसान को सजगता, धैर्य और संयम के साथ जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया चाहे कितनी भी छलावा क्यों ना हो, असली जीत हमेशा सच्चाई, मेहनत और अच्छे आचरण की ही होती है। और अंत में यही समझ लेना चाहिए कि जीवन वही खूबसूरत है जिसमें उतार चढ़ाव, सीख और अनुभव का मेल होता है। यही जीवन का वास्तविक सौंदर्य होता है। रोटी पर घी लग जाने से जैसे उसका स्वाद और महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार नाम के साथ जी जोड़ने से इंसान की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए एक साधारण नियम ही काफी है। साफ कहो, सच कहो और सीधे सामने कहो, क्योंकि जो वास्तव में अपने होंगे वे आपके इरादों को समझ जाएंगे, और जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं वे अपने आप दूर चले जाएंगे। धरती उपजाऊ हो, खाद उत्तम हो, लेकिन यदि पानी खारा हो तो फूल कभी भी नहीं खिलते। उसी तरह विचार और कर्म अच्छे हो, परंतु यदि वाणी कटु हो तो संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। नारी को सबसे सुंदर उपहार उसका सम्मान ही है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर और कोई चीज उसके लिए मूल्यवान नहीं। जीवन की उलझनों में यह सोचने की बजाय कि कौन बदल गया, कब बदल गया और क्यों बदल गया, यह देखना चाहिए कि वह हमें क्या अनुभव देकर गया। खामोशी से चाहने वाले अक्सर उम्र भर निष्ठा निभा जाते हैं। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
शत्रु तभी ताकतवर होते हैं जब अपने ही उनके हाथ मजबूत कर दें। इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। क्षमा करना आसान हो सकता है, लेकिन किसी को दिल में दोबारा जगह देना हर किसी के बस की बात नहीं। इंसान अधूरा ही रहता है, ना नींद पूरी होती है और ना ख्वाब, क्योंकि इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। गिर कर देखो, कोई सहारा देने नहीं आएगा, और जरा उड़कर देखो तो अपने ही नीचे खींचने लगेंगे। मैं शब्द अहंकार का प्रतीक है और चाहता हूं कामना का। जब यह दोनों समाप्त होते हैं तभी मनुष्य सच्ची शांति प्राप्त करता है। प्रेम का प्रवाह अपने भीतर बनाए रखना चाहिए ताकि वह समाज और जगत को पवित्र बना सके। सांसारिक लोभ, औरत्वाकांक्षाएं अशांति को जन्म देती हैं, जबकि परिणाम सदैव हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मिलना और बिछड़ना जीवन का अटल सत्य है, लेकिन जब दिल में कोई गहराई से बस जाता है तो जुदाई हमेशा पीड़ा देती है। मनुष्य 3 रूपों में जीता है। एक जो स्वयं को समझता है, दूसरा जो दुनिया उसे समझती है, और तीसरा जो वह वास्तव में है। प्रतियोगिता और विवादों से दूर रहो। ईश्वर स्वयं रक्षा करेगा। शिक्षा ही वह शक्ति है जो मानव मूल्यों को जन्म देती है और उनकी रक्षा भी करती है। बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाक्य करुणामय है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह सत्य है? और क्या यह शांति स्थापित करेगा? यदि उत्तर हां हो तभी बोलो। प्रभु को पाने का प्रयास करते रहो, क्योंकि यही जीवन का कल्याण है। धन का अहंकार लोगों को निष्ठुर बना देता है और दया को दूर भगा देता है। इसलिए यह समझ लो कि कोई भी रिश्ता धन से बड़ा होता है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पैसा ईश्वर से भी बड़ा मान लिया गया है। यदि में प्रेम और आपसी सहयोग है तो वह घर किसी स्वर्ग से कम नहीं। इंसान का चरित्र ही उसके मित्रों को आकर्षित करता है। अनुभव से ही मनुष्य सीखता है और आध्यात्मिक यात्रा अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी होती है, जो अंततः सच्चा ज्ञान प्रदान करती है। दूसरों से प्रेम करो, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करो। अर्जुन, किसी का मौन और मन को केवल वही समझ पाता है जो सच्चा और संवेदनशील हो। यदि तुम्हारे पास धन है तो भी वफादारी रखो, अन्यथा चाहे कितना भी कमा लो तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी इंसान का करना चाहिए जिसके लिए आपकी हर सांस, हर पल और हर लम्हे की कीमत मायने रखती हो, क्योंकि जो बीत रहा है वह केवल समय नहीं बल्कि पूरी जिंदगी है। दोहरी शक्ल रखने वाले लोग ऊपर वाले को आखिर क्या जवाब देंगे, यह सोचकर भी आश्चर्य होता है। इसलिए संभल जाओ, क्योंकि वक्त को गिराना और सिखाना दोनों ही बखूबी आता है। अफवाहें हमेशा ढोल की तरह बजती रहती हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, उन्हें अपने दिल में संभाल कर रखना ही शांति देता है। स्वार्थ नाम की चीज इतनी गिरी हुई है कि लोग हर जगह उसे उठाते फिरते हैं। बचपन इसलिए प्यारा था कि वहां दांत टूटते थे, लेकिन दिल कभी नहीं टूटता था। रिश्तों की मजबूती केवल हाथ मिलाने से नहीं बल्कि मुश्किल हालात में हाथ थामे रखने से आती है। मतलब का बोझ इतना भारी होता है कि जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। इस जीवन में कोई किसी का स्थायी नहीं। हम सोचते हैं कोई तो है जो केवल हमारा है, लेकिन जब कठिन घड़ी आती है तो वही साथ छोड़ देता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें अकेले रहने की कला सिखा सके। कई बार तन्हाई में भी आत्मा को ज्यादा सुकून मिलता है, पर दिल की ख्वाहिशें अक्सर इंसान को परेशान कर देती हैं। भरोसा करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसी दिखती हैं, लेकिन असर अलग होता है। जो मिल गया उसे भाग्य का लिखा समझो, और जो खो गया उसे किस्मत की सीख मान लो। दुख केवल गलत कामों से नहीं मिलता, कई बार अत्यधिक भलेपन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जिंदगी हर दिन नई शिक्षा देती है, कभी गैरों को अपनाती है और कभी अपनों को पराया बना देती है।
लोग कहते हैं इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर यह सत्य है तो फिर कोई अपनी तकदीर में दुख क्यों लिखेगा? खूबियां देखकर सब साथ देंगे, लेकिन सच्चा साथी वही है जो आपकी कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने जब पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, तो जवाब मिला, जो अपने प्रियजनों के बिना बीते वह उम्र है, और जो अपने प्रियजनों के साथ गुजरे वही असली जिंदगी है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इतना धन मत इकट्ठा करो कि उसका घमंड दूसरों का दिल दुखा दे, क्योंकि अंत में इंसान खाली हाथ ही जाता है। जैसे एक बीज जमीन के भीतर छिपा रहता है और धीरे धीरे अपनी शक्ति संचित करता है और फिर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह जब लोग आपको कमजोर समझे तो यह मत मानो कि आप वास्तव में कमजोर हो, बल्कि यह सोचो कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव का उदाहरण देखिए। मोहन नामक लड़का जो बेहद साधारण परिवार से था, उसे दोस्त हमेशा ताना मारते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन मोहन ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की और बाद में वही साधारण लड़का एक महान वैज्ञानिक बन गया। उसके वही मित्र जो उसे तुच्छ समझते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्व नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि आप स्वयं को किस नजर से देखते हैं। हर व्यक्ति की असली परीक्षा कठिनाइयों के बीच होती है, क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कोई महानता हासिल नहीं कर सकता। जो चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं, वे अपनी वास्तविक क्षमता कभी पहचान नहीं पाते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब हालात आपके खिलाफ दिखाई दें तो इसे हार मत समझो, बल्कि यह मानो कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है, और यही विश्वास हर इंसान को महानता की ओर ले जाता है। याद रखो, जीवन केवल अवसर नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, और जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाकी सब केवल समय गवा रहा है और यह संसार उसे तुच्छ समझ कर रहा है। अंततः जो दूसरों के लिए ईमानदारी और प्रेम से जिएगा वही सच्चे अर्थों में विजय कहलाएगा। बाकी सब केवल अस्तित्व बनाए रखने का ढोंग कर रहा है। और जो इंसान अपनी नीयत, अपने कर्म और अपनी आत्मा को स्वच्छ रखता है वही सचमुच जी रहा है। बाकी सब तो बस जीने का दिखावा कर रहा है और अपने जीवन का अपमान कर रहा है, जबकि ईश्वर हर पल यही देख कर रहा है। मित्रों, एक बार की घटना है जब एक व्यक्ति को पहाड़ों पर चढ़ने का असाधारण जुनून था। वह हर बार छोटी छोटियों को जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, और एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में नुकीले पत्थर, फिसलन भरी ढलानें और तेज हवाएं बार बार उसे डराती। कई दफा उसे लगा कि वह गिर जाएगा और शायद वापस लौटना ही सही है, लेकिन उसका संकल्प उसे थामे रहा। आखिरकार जब उसने शिखर को छुआ तो एहसास हुआ कि नीचे से जितना डरावना और असंभव लग रहा था, उतना कठिन असल में नहीं था। यह अनुभव यही बताता है कि जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब इंसान सच्चे दिल से किसी लक्ष्य को चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यह केवल फिल्मों की पंक्ति नहीं बल्कि ठोस सच्चाई है। जब इच्छा गहरी हो और मेहनत सच्ची हो तो परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होने लगती हैं, और वही लोग सफलता पाते हैं जो पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं। अजय नामक एक साधारण लड़का था जिसका सपना क्रिकेटर बनने का था। उसके पास ना तो महंगे जूते थे ना किट, यहां तक कि माता पिता भी कहते थे कि क्रिकेट खेलकर कोई भविष्य नहीं बन सकता। पर अजय का जज्बा अटल था। वह रोज घंटों पुराने जूतों में दौड़ता, बिना कोचिंग और साधनों के खुद अभ्यास करता। उसकी तपस्या रंग लाई और कुछ वर्षों बाद वह राज्य की टीम का हिस्सा बना और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला।
उसकी मेहनत का फल यही सिखाता है कि जब मन में दृढ़ निश्चय हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जीवन में रिश्तों की परख भी कठिन समय में होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात तपस्या करती है, अपनी नींद और आराम त्याग कर उनके लिए भविष्य बनाती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे माँ के त्याग और संघर्ष को भूलने लगते हैं। यह माँ की गलती नहीं बल्कि संसार का कठोर सत्य है कि लोग वही चीज सबसे ज्यादा अनदेखी कर देते हैं जो उन्हें सहजता से मिलती है। जिस प्रकार हवा हर किसी को बिना मांगे मिलती है, लेकिन उसकी असली कीमत तब समझ आती है जब सांसें अटकने लगे, उसी तरह माँ का प्रेम और त्याग भी तभी याद आता है जब वह साथ नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति लगातार अपने परिवार, मित्रों और अपनों के लिए खड़ा रहता है तो उसकी अच्छाई को लोग सहज मानकर उसे हल्के में लेने लगते हैं, और जैसे ही वह एक बार उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने से पीछे नहीं हटते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो स्वयं अपनी कीमत समझता है और आत्मसम्मान को बनाए रखता है। अगर इंसान खुद को कमजोर साबित करेगा तो लोग उसकी कमजोरी का और अधिक फायदा उठाएंगे। जैसे हीरा जब तक तराशा ना जाए तब तक साधारण पत्थर लगता है, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। सच बोलने की ताकत रखते हो तो अकेले चलने का साहस भी जुटाना होगा, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। महिलाओं का सम्मान करना उन्हें सुंदर कहने से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि असली खूबसूरती उनका संस्कार और उनका संघर्ष है। कोई तपती धूप में मेहनत करता है तो इसलिए कि उसे यकीन होता है उसकी कठिनाई उसके घर में उजाला लाएगी। अगर प्रेम में केवल कमियां देखी जाती तो ईश्वर कभी हमारी ओर दृष्टि भी न डालते। हर इंसान का अस्तित्व मूल्यवान है, क्योंकि भगवान किसी भी रचना को व्यर्थ नहीं बनाते। याद रखो, भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बेजुबान जानवरों और कमजोरों के साथ सहानुभूति रखना जरूरी है, क्योंकि उनकी खामोश दुआएं भी आसमान तक पहुंचती हैं। यदि आप अकेले मेहनत करके अपने परिवार को संभालते हो तो घमंड मत करना, बल्कि ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस पवित्र कार्य के लिए उसने आपको चुना। असली व्यक्तित्व तब निखरता है जब इंसान अपने अपनों से ही ठोकर खाता है। गिरना मत, हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने कहा था कि यह काम तेरे बस का नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर वक्त रहते कर लो, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली नहीं लौटती। माना कि रिश्तों में नाराजगी ज्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही महसूस ना हो तो जबरदस्ती रिश्ते निभाना स्वयं के साथ अन्याय है। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ी मान बैठता है। धोखा केवल विश्वास तोड़ना ही नहीं, बल्कि किसी के साथ झूठा अपनापन दिखाना भी उससे बड़ा धोखा है। लोग चाहे आपकी बुराई करें, ताने कसे, यह केवल छोटे दिल वाले ही करते हैं। अगर कोई गलती है तो सीधा मुझसे कहो, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा दर्द देती हैं, चाहे वह विश्वास हो, सपने हो, दिल हो या फिर उम्मीदें। एक बार भरोसा टूट जाए तो जीवन भर उसकी गूंज दिल में रह जाती है। कांटे से मिला घाव कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन शब्दों का वार और अपनों की बेरुखी दिल में अमिट निशान छोड़ जाती है। कई लोग कहते हैं कि स्त्री का कोई अपना घर नहीं होता, जबकि सच्चाई यह है कि स्त्री के बिना कोई घर कभी घर कहलाता ही नहीं। असली समझदार वही है जो जानता है कब चुप रहना है, क्योंकि मौन कई बार 1000 शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। ब्लेड कितना भी धारदार क्यों ना हो, वह पेड़ नहीं काट सकता। कुल्हाड़ी चाहे कितनी भारी क्यों ना हो, वह बाल नहीं काट सकती। ठीक उसी तरह हर इंसान अपनी क्षमता और गुणों के आधार पर महान होता है। इसलिए तुलना कभी मत कीजिए, क्योंकि तुलना करने वाला हमेशा दुखी रहता है। जब अचानक कोई शख्स आपके प्रति बदलने लगे तो समझिए
कि अब उसे आपसे कुछ लेना है, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग अपना रंग बदल लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में वही मजबूत है जो अपने आत्मसम्मान को बचाए रखें और दूसरों के बदलने से खुद को टूटने ना दे। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है, जीभ से निकले कटु शब्द जीवन भर चुभते हैं। इसीलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि एक वाणी से नफरत पैदा होती है तो दूसरी वाणी से किसी का जीवन बदल सकता है। रात की काली मुट्ठी में भी उजली सुबह छिपी होती है, पर उसका स्वाद वही समझ पाता है जो पहले अंधकार सह लेता है। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है, और जो अंधेरे से डरता है वह प्रकाश तक कभी नहीं पहुंच पाता। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत को देखकर भी चुप रहना है, क्योंकि चुप रहने वाला भी उसी अन्याय का भागीदार बन जाता है। इंसान दो ही कारणों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या फिर कोई खास उससे दूर चला जाए। आपकी पीड़ा, आपकी चुप्पी, आपकी तन्हाई कोई नहीं समझता, पर गलती होते ही पूरा जमाना उंगली उठाने आ जाता है। मगर इस परवाह से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह प्रेरणा आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए।